पिछले वीडियो में देखा था आई फ्रेम को और टेबल टैग को हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो उसी तरह से आज हम नेक्स्ट टैग को इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आज का टैग क्या है। आज का टैग है हमारा बटन एंड फॉर्म टैग। ठीक है, तो आज हम बटन टैग और फॉर्म टैग को देखेंगे और उसके साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वर्क कैसे करता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम बटन टैग को, नाम तो पता ही चल रहा है बटन टैग से, तो हम ब्रैकेट के अंदर BUTT1 बटन डालेंगे और इसमें डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया SUBMIT सबमिट और मैंने इसे सेव किया। अब देख लेते हैं इसकी आउटपुट कैसे आती है। आउटपुट इसकी ये देखिए, बटन सबमिट, ये बटन हो रही है। अब हम जो है नेक्स्ट टैग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टैग हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं उस तरह से ही फॉर्म टैग का मतलब वही होता है कि फॉर्म के अंदर जितने भी जैसे हमारे फील्ड होते हैं, नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल, ठीक है, उस तरह से हम फॉर्म का यूज करते हैं। तो फॉर्म का टैग जो है ब्रैकेट के अंदर मैंने फॉर्म डाला, FORM फॉर्म, और एंटर किया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम लेते हैं। नेम को हमने एक पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नेम को कैसे लिखते हैं लेबल के साथ। तो मैंने सिंपल ब्रैकेट के अंदर लेबल डाला, एंटर किया, लेबल में मैंने डाल दिया नेम, ठीक है, एंड लेबल के नीचे मैं डालूंगा इनपुट फील्ड जहां हम नेम को टाइप करेंगे। तो मैं ब्रैकेट के अंदर इनपुट टैग डालता हूं और टाइप में मैं डाल देता हूं टेक्स्ट। ठीक है, अब एक और लेबल और इनपुट ले लेते हैं, तो हम इसको ही कॉपी कर लेंगे, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। पेस्ट किया मैंने, एक और पेस्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड, ले लिया, और हम टाइप में क्या डाल देंगे, पासवर्ड, और इसके टाइप में हम ईमेल के टाइप में हम डाल देंगे ईमेल। ठीक है, ये सारी चीज हमने सेट कर दी। अब इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। मैंने इसे सेव किया और उस पेज में गया और मैं उस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, नेम आ गई, ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गई। इसमें हम अपना नेम डाल सकते हैं, ईमेल, देन पासवर्ड। पासवर्ड में वो शो नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब जैसे हम कभी भी लॉगिन या फिर साइन अप या रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी वेबसाइट में जाके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे फील्ड को हम फिल करने के बाद हम एक सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो दूसरी पेज पे जाती है। तो वो कैसे जाती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक और इनपुट लेंगे, उस इनपुट में हम एक बटन बनाएंगे जिसे टाइप रहेगी सबमिट। एक इनपुट लिया मैंने और टाइप में हम क्या डालेंगे, सबमिट। मैंने डाल दिया टाइप सबमिट। इसे सेव करते हैं और देखिए एक बटन आएगी, आ गई ये बटन टाइप सबमिट की। ठीक है, अभी वो सेव करने पे कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सबमिट करने पे कहाँ जाए और किस पेज पे जाना चाहिए, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फॉर्म, जहाँ हमने फॉर्म टैब लिखा है वहाँ डालेंगे एक्शन कि क्लिक करने पे वो कौन से पेज पे एक्शन ले। तो मैंने एक्शन लिया और अभी इस एक्शन के अंदर हम उस पेज को डालेंगे जहां हम सबमिट करने पर जिस पेज पे भेजना चाहते हैं।
तो मैं सबसे पहले एक एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं सबमिट फॉर्म। मैं सेव करूँगा उसको सबसे पहले, और जहाँ मेरी पहली वाली फाइल HTML की जितनी भी फाइल रखी हुई है मैं वहीं पर सेव करूँगा इस फाइल को। इस फाइल को मैंने नाम दे दिया फॉर्म सबमिट, FORM फॉर्म SUBMIT फॉर्म सबमिट डॉट एक्सटेंशन लगाएंगे हम HTML। ठीक है, और मैं इस फाइल को सबसे पहले मैं नेम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पेस्ट कर सकूँ। मैंने यहाँ सेव कर दिया, सेव किया, और मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया HTML और इसके अंदर डाल दिया मैंने एक हेडिंग ले ली H1 और मैंने लिख दिया फॉर्म सबमिट, फॉर्म सबमिट। ठीक है, मैं इसे सेव करूँगा और उस पेज को मैं ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन करूँगा। जो फाइल अभी मैंने क्रिएट की है ये फॉर्म सबमिट वाली, मैं इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। देखिए फॉर्म सबमिट, अभी देखिए ये क्या आ रही है, सिर्फ नेम आ रही है यहाँ, इस URL में कुछ नहीं आ रही इसके साथ। ठीक है, ये इसकी बात आ रही है यहाँ की, और ये फाइल नेम आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ हमने ये फॉर्म बना रखी है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सबमिट करने पे वो इस पेज पे आ जाए, यहाँ पर इस URL पे आ जाए। तो देखिए कैसे आता है वो। सबसे पहले मैं उस पेज पे जाऊँगा जहाँ हमने फॉर्म को बनाया था। अब मैं उस पेज पे एक्शन जो हमने नेम सेव कर रखा था यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और डॉट HTML एक्सटेंशन दे दूंगा उसको। अब क्या हो, फॉर्म सबमिट होने के बाद वो इस पेज पे आ जाए, यानी एक्शन वाले पेज पे आ जाए, जहां हमने एक्शन को सेट किया जिस पेज पे, वो फॉर्म सबमिट वाले पेज पे आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसे सेव किया और एक बार फॉर्म वाली पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं डाल दूंगा राम @gmail.com और पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, सबमिट करने पर वो उस पेज पे जाएगी जहाँ हमने एक्शन पे सेट कर रखा है। मैंने सबमिट किया, वो देखिए वो आ गई इस पेज पे। ठीक है, वो मतलब क्लिक पे जा रही है, एक्शन पे जा रही है वो सारी फाइल। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फाइल में जो हमने फिल किया था इस पे वो क्यों नहीं आई। वो हमें तब आएगी जब हम PHP का कोड लिखेंगे उस पे। जब हम लोग PHP का कोड सीखेंगे तब वो चीज़ यहाँ पर एंटर करने पे वो उस URL पर आती है, यहाँ पर आ जाती है, शो होती है। ठीक है, हमने सिर्फ अभी क्या किया हुआ है, HTML के पेज को मतलब एक्शन दे रहे हैं, तो वो जो हम लोग फिल कर रहे हैं इनपुट फील्ड में वो वहाँ पर शो नहीं होती है। तो आज हमने बटन टैग और फॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, ये कैसे वर्क करती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टैग के साथ।